जैसा मैंने कल कहा कि जहाँ इतना बड़ा दर्शन शास्त्र कर्म और कर्म फल के लिए है, वहाँ एक तथ्य और भी है कोई कि ना कोई इंसान कर्म करता है और ना कोई उसका फल सहता है, क्योंकि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं और प्रकृति के गुणों द्वारा ही उसके फल सहे जाते हैं। दरअसल हम सभी अपने शरीर के साथ इस तरह जुड़ जाते हैं कि हम अपने को शरीर ही समझने लग जाते हैं और उस पर होने वाली सभी जो क्रियाएं हैं, दुख दर्द वगैरह जो भी आते हैं, वो हम अपने पर ही समझने लग जाते हैं कि अपने पर ही आए हुए हैं। ठीक इसी तरह जिस तरह एक नीलमणि को लेकर किसी लोटे में डालकर पानी डाल दिया जाए और वो पानी सारा का सारा नीला हो जाता है और वो जो नीलमणि है वो निर्लेप रहती है, उसको कुछ नहीं होता। ठीक इसी तरह हम अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं और जो सो कॉल्ड आत्मा जो होती है वो निर्लेप रहती है, उसको कुछ नहीं होता। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा शरीर की संरचना बारे जानना होगा। हमारा शरीर जो है मुख्यतः मूल प्रकृति से बना है। मूल प्रकृति इसका मुख्य अंश है और मूल प्रकृति जो है वो क्रियाशील रहती है। मन, बुद्धि और अहंकार ये उसके बहुत सूक्ष्म रूप हैं। जितने में हमें फल इसके मिलते हैं, दुख के दर्द के एहसास जो होता है वो मन, बुद्धि, अहंकार पर ही होता है और ये बदलते रहते हैं। मन आज कुछ कहता है, कल कुछ कहेगा, थोड़ी देर में कुछ कहेगा। इसी तरह बुद्धि जो है अभी कुछ कहती है, थोड़ी देर रुक के कुछ कहने लग जाती है। इसी तरह अहंकार भी है जो बदलता रहता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार जो है इसके 3 मुख्य सूक्ष्म रूप हैं। फिर आता है हमारी 10 इंद्रियां, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां रहती हैं। हाथ पाँव या शौच वाले जो इंद्रियां हैं, मुंह जो है वो कर्म इंद्रियां हैं और जो सूंघने, स्वाद, सुनने, देखने आदि जो इंद्रियां हैं वो हमारी ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं, जिनके द्वारा हम सभी ग्रहण करते हैं, सभी कुछ ग्रहण करते हैं। और इसके बाद आते हैं 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब जो पृथ्वी है वो हमारा जितना भी शरीर का सॉलिड हिस्सा है, मांस है या हड्डियां हैं, ये सभी पृथ्वी के अंश हैं। फिर आता है जल, हमारे जो भी लिक्विड है, जो भी तरल पदार्थ है हमारे अंदर, मूत्र है, थूक है, सलावा वगैरह जो भी है या खून है, वो सभी जल के अंश हैं, जल के हिस्से हैं। फिर आता है अग्नि, हमारी मैथुन और भूख, ये अग्नि के हिस्से हैं। फिर है वायु, जो उड़ता है, सांस लेता है, पलकें झपकता है, आँखें की पलकें जो हैं झपकती हैं और डकार वगैरह आता है, ये सभी वायु के हिस्से हैं। ये 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, बाहरी और अंदरूनी। बाहरी जो हैं वायु के हिस्से वो कहलाते हैं प्राण, अपान, उदान, व्याम, श्याम। और जो अंदरूनी हैं उनको कहा जाता है नाग, कुरम, किक्कर, देवदत्त, धंजय। जितने भी वायु की जो भी क्रियाएं हैं वो इस वायु की वजह से ही होती हैं। सांस लेना है और पलकें झपकनी है, छींक आनी है वगैरह वगैरह। तो उसके बाद आता है आकाश। आकाश जो है मोह उसका हिस्सा रहता है, आकाश का। इसके बाद आते हैं कि इनके गुण भी होते हैं। पृथ्वी के भी गुण हैं, जल के भी गुण हैं, अग्नि के भी गुण हैं। पृथ्वी के 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। मतलब
इसमें से शब्द गुजर सकता है, इसको हम छू भी सकते हैं, इसका रूप भी है, इसका स्वाद भी है और इसकी गंध भी है। और फिर आता है जल। जल में गंध उड़ जाती है, शब्द स्पर्श रूप रस रह जाते हैं। फिर आता है पृथ्वी जल अग्नि। अग्नि में रस और गंध दोनों उड़ जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रह जाता है। मतलब इसमें से शब्द गुजर सकता है, इसका रूप भी है और इसका शब्द स्पर्श रूप, शब्द इसको छू भी सकते हैं। तो ये आती है अग्नि। फिर वायु। वायु में शब्द और स्पर्श रह जाता है, हम इसको छू सकते हैं और इसमें से जो है आवाज़ जो है जा सकती है, पास हो जाती है। फिर आता है आकाश। इसमें अकेला शब्द ही रह जाता है। अब देखने वाली चीज़ ये है कि सभी इंसानों के जो शरीर की संरचना है वो इन्हीं गुणों के कारण होती है। जो भी हम ग्रहण करते हैं, जो भी हम देखते हैं, इनके कारण ही होती है। और इनके अनुपात सभी के अलग अलग रहते हैं और वो अलग अलग अनुपात रहने की वजह से ही हमारे स्वाद, देखने के ढंग, सोचने के ढंग और किसी भी चीज़ को सहने के ढंग, ये सभी हमारे अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी का स्वाद कड़वा है तो हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि वह उसके अंगों के गुणों के अनुपात के हिसाब से उसको वो चीज़ कड़वी लग रही है। इस तरह ही किसी को चीज़ बुरी लगती है देखने में, सुनने में, तो वो भी अपनी जगह ठीक है, वो भी उसके गुणों के अनुपात की वजह से ही है। तो इस तरह किसी के भी देखने, सुनने, करने के ढंग के लिए आलोचना जो है उसकी कोई जगह नहीं रह जाती। हम कह सकते हैं एवरीबॉडी इज राइट वेयर ही स्टैंड्स। और इसलिए इनइक्वालिटी ऑफ द बेस ऑफ लाइफ, मतलब असमानता जो है वो ही जीवन का आधार बन जाती है और हमें वो सब एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करना पड़ता है। थैंक यू।